पंकज शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट, यूट्यूब चैनल। देखिए, जो वास्तुशास्त्र है, वास्तुशास्त्र में अगर किसी व्यक्ति को मतलब वास्तु को जब व्यक्ति समझता है तो उसे जो है ज्योतिष का, हस्तरेखा का और अंक ज्योतिष या थोड़ी बहुत जो है उसे जो है माइंड तो उसे वास्तु के साथ साथ जो है इन जो विद्या हैं इनका भी जो है ज्ञान जो व्यक्ति को होना चाहिए। तब व्यक्ति अपनी जो वास्तु है वो बहुत अच्छी और बढ़िया जो है कर लेता है। और यूट्यूब पे क्या होता है कि अब सब कुछ जैसे ऑनलाइन हो गया, और ऑनलाइन होने से क्या है कि वास्तुशास्त्र को समझने में और जो है बाकी जो है वो बहुत आसान और बढ़िया हो गया। और जो पढ़ाई है आजकल अपन देखते हैं कि जो ये एजुकेशन हब में जो कोचिंग और जो इंस्टीट्यूट है, इनके लिए तो एक तरह से ये रामबाण हो गया। और देखिए होता क्या था कि पहले जब कहीं क्लास लगती थी या कोई पढ़ाई होती थी, अपन ये IAS, RAS, PET, PMT जो अपन देखते हैं, जो ये नीट वगैरह एग्ज़ाम होते हैं, इसमें जो बच्चे हैं वो दूर दूर से जो है कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते थे। जो लेक्चरार पढ़ाता था उसको जो है बहुत ही कंसंट्रेट और फोकस होकर सुनते थे। पर कई बार ऐसा होता था, कई जो बच्चे हैं वो दूर से आते थे, ग्रामीण क्षेत्र से आते थे, तो उनके लिए जो है वो लेक्चर अटेंड करना मुश्किल हो जाता था। आज उनको इतनी बढ़िया सुविधा मिली है कि वो बच्चे जो हैं इन लेक्चर वगैरह को बहुत ही आराम से जो है दूर, क्या कोई किसी के पास अगर लाइट या कुछ भी नहीं है तो भी जो है वो अपना मोबाइल में जो है एक छोटा सा इंटरनेट का रिचार्ज करा और जो है व्यक्ति जो है अपना जो नोट्स वगैरह है वो कर लेता है। और देखिए कई बार तो ऐसा होता है कि बिल्कुल भी जिसे कहते हैं, कोई स्टूडेंट ऐसा होता है कि जिस मतलब बच्चे के लिए मान लो ये सब चीज़ें करना पॉसिबल नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि वो जो है पर उसके लिए जो है ये यूट्यूब एक तरह से बहुत बढ़िया हुआ, और आई थिंक ये 2005 से आया है। और देखिए जो ये दूर दराज में जो गांव हैं जहाँ तक है भाई, ये जो चीज़ है ये लोग क्या करते हैं, बहुत बड़ी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक रिच कम्युनिटी का जो स्टूडेंट या बच्चा है कोई भी होता है उसको नहीं मिलती है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में पहले मिलती है। दूर दराज अपन देखते हैं गाँव में कई बार जैसे ये जो गाड़ियाँ 4 व्हीलर होती है, जिनके सपने पूरे नहीं होते, वो जो गांव वाले होते हैं वो पहले जो है इसको रखते हैं, लाइट चल जाए उससे पहले उनके पास मेरा कहने का मतलब ये है। तो ये यूट्यूब क्या है कि गांव-गांव तक पहुंचा और लोगों ने जो है इस चीज़ से फ़ायदा उठाया। अब वास्तुशास्त्र के हिसाब से जो ताड़पत्र जो मैं ब्रीफ कर रहा हूँ, अब देखिए क्या होता है कि अभी जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ एक्चुअली में फ़ैन भी बंद हो गया है, क्योंकि मेरे जो साथ वाले जो मेरा वीडियो सुनते हैं वो कहते हैं सर आप फ़ैन जो है वो बंद कर दिया करो। अब फ़ैन बंद कर दो तो यहाँ जो सुनार है ताड़पत्र वाला, उसका इंटरनल जो फ़ैन है वो बंद हो जाता है। खैर ठीक है, बढ़िया बात है। एक्चुअल में जिस कॉरिडोर में अब मैं बैठा हूँ वहाँ क्या है, ये सेंट्रल ग्लास है, मतलब ग्लास से पैक है। इसमें 3 फ्लोर है, तो तीनों फ्लोर में क्या है सेंट्रल AC है, तो आपको पता है कि बंद करते हैं। कैन आई कम टू द पॉइंट व्हाट आई वांट टू से। देखिए वास्तु के साथ साथ जो है ज्योतिष, हस्तरेखा और एक मुझे भी नाम याद नहीं आ रहा, हाँ मतलब इन विद्याओं का उसे अगर ज्ञान हो ना तो वो वास्तुशास्त्र को जो है बहुत अच्छी तरीके से जो है समझ सकता है। अब रही बात ताड़पत्र की, तो ये व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये साउथ की कोई आर्ट है। जैसे कि मेरे स्क्रीन पे जैसे आप ये देखते हैं, इसमें जो है मेरा भी पिक्चर लगा हुआ है,
देखिए, ताड़पत्र में जैसे ही नाम व्यक्ति का आ जाता है तो व्यक्ति के, अब वो नाम कैसे आता है, दूसरी चीज़ थंब इम्प्रेशन से आता है, वो प्रगत है। और दूसरी बात, नाम के साथ साथ उसके माता पिता का नाम आ जाता है। माता पिता के नाम के साथ साथ जो है उसके जो है आगे जो भी उसके जो हैं उनके नाम आ जाते हैं। तो इट मीन्स ये कंफर्म हो जाता है कि ये जो जातक है ये ऐसा ऐसा है। और जो शंकर पार्वती का जो संवाद है, उस संवाद को वो व्यक्ति सुना के जो है आपको थोड़ा रोक देता है, फिर आपसे थोड़ा सा समय मांगता है, फिर आपका जो पत्र होता है, जो ताड़पत्र होता है, जो पहले उस पर लिखा हुआ है, वो आपको वो व्यक्ति जो है सुनाता है। अब उसमें आपकी कोई समस्या है, उसमें उनके जो है 7-8 जो चैप्टर हैं, तो उन समस्याओं में जो व्यक्ति जो है समाधान भी बताता है, और समाधान के बाद जो है आपको जो है परिहार जिसे कहते हैं पूजा, वो बताता है। देखिए, एक जो चीज़ है, अपने ये जो जन्म है, अपने जन्म यहाँ कई बार हो चुके हैं, आप समझिए। कोई नास्तिक व्यक्ति हो वो एक अलग बात है, और यूट्यूब पे काफ़ी ऐसे वीडियोस है जो व्यक्ति को जो है सकारात्मक और आध्यात्मिक की तरफ लेके जाते हैं। आई कम टू द पॉइंट, आप मेरी बात को समझिए। आध्यात्मिक का मतलब ये होता है कि व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है कि कोई समस्या है वो मेरे साथ नहीं, वो बहुत पहले से। शंकर पार्वती के संवाद में अगर अपन देखें तो अभी जो महीना है वो क्या कहते हैं, अधिक मास जो सावन है वो वाला महीना है, इसमें सब शंकर भगवान की पूजा करते हैं। तो शंकर भगवान और पार्वती, माई मीन टू से ये जो कहानियाँ कथा है ये सुनाने जो है व्यर्थ की बात है, क्योंकि अपने साथ साथ और जो जाति के लोग हैं वो इस कथा को बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि जो पार्वती जो माँ थी, पार्वती माँ ने शंकर भगवान से कहा कि भगवान ऐसा है, बहुत समय पहले की बात है, कि भगवान जब जब मेरा जन्म हो और जो है मैं आपकी जो है, और जो शंकर भगवान थे, देखिए क्या होता है कि शंकर भगवान की जो शादी थी वो कैसे हुई थी वो हम सब जानते हैं। सभी देवी देवता उसमें जो है थे, और जब उनकी जो शादी है, विवाह है, बारात थी, तो शंकर भगवान को क्या तैयार किया गया था, और तैयार किया गया था, और वो सब जो है आप सब जानते हैं। उनकी जो बारात थी, उस बारात में जो है सभी प्रकार के भूत पिशाच, कई लोग तो ऐसे आए थे। तो माइमेंट टू से जो संकट है, जहाँ तक मेरा ख्याल है, व्यक्ति को छोटी अवस्था में नहीं आते। हाँ, शिक्षा में अगर किसी के बाधा आ रही हो वो एक अलग बात है। व्यक्ति को मोस्टली जो संकट है वो विवाह के पश्चात आते हैं। अभी जैसे जो शंकर पार्वती की जो कथा है वो अपन सब जानते हैं, मगर आजकल क्या हो गया कि देखिए, जो पति पत्नी है, मैं क्या बता रहा हूँ, पति के पास अगर बढ़िया पैसा, गाड़ी, सब कुछ भी है, और थोड़ा सा अगर वो माइमेंट उससे थोड़ा सा भी अगर वो उसके जो फीचर्स मान लो एब नॉर्मल या जैसे अच्छे नहीं हैं, तो वो उसकी जो पत्नी है वो जो है, आप समझते हैं, इन वेरी शॉर्ट। नाउ आई कम टू द पॉइंट। देखिए क्या है कि जो ये देश भारत है ना, अब जैसे मैं हूँ, तो मैं एक, मेरे नाम के आगे जैसे पंकज शर्मा लगा हुआ है, तो मैं ब्राह्मण हूँ। अब ब्राह्मण, आपको पता है, ब्राह्मण जो है, ब्राह्मणों को एक श्राप है लक्ष्मी जी का, आप समझते हैं। लक्ष्मी जी का श्राप ऐसे है कि बहुत समय पहले जो ये ऋषि थे, भृगु ऋषि, जिनकी ये जो भृगु संहिता अपन ये हैं, जिनके ऑफिस में अपन बैठे हैं, अब इनको कोई गुस्सा आया, क्या हुआ, तो इन्होंने जो है, जो भगवान है विष्णु, उनके जो है, जो ये यहाँ पे जो है पाँव रखा, उनको जो है मतलब क्या, फिर भी विष्णु भगवान ने इतना सा आर्गूमेंट किया कि भगवान आप हो गई, आपको तो खरोचनी है। अब विष्णु जो थे वो लक्ष्मी जी के जो है वो थे पति। अच्छा, मेरे कुछ गलत हो जाए तो आप थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि क्या होता है मैं बिना देखे बोलता हूँ। अच्छा, बिना देखे बोलने का ये है कि व्यक्ति को स्मरण होना चाहिए माइमेंटू से, ना कम टू द पॉइंट। अब वो दिया, वो देने के बाद जो लक्ष्मी माँ को गुस्सा है, आज सिंपल और साधारण सी बात है, आज अगर अपन किसी के हस्बैंड का मान लो अपमान करते हैं
तो उसकी धर्म पत्नी से तो नो डाउट अपन चाहे छोड़ो, अपन जो है आप समझते हैं हर चीज़ को, और वो जो है बाहर का रास्ता दिखा देती है। तो लक्ष्मी जी को जब थोड़ा सा ऐसा लगा कि भाई इन्होंने मेरे पति का अपमान कर दिया, तो उन्होंने जो है जो ब्राह्मण जाति है इसको श्राप दिया कि ब्राह्मणों तुम जो है दुख पाओगे, आप समझते हैं। और नो डाउट ब्राह्मण इस कदर दुख पाए कि जो लक्ष्मी थी वो उनसे रूठ गई। कई बार अपन देखते हैं हमें तो से कई बार ऐसा होता है कि एक ब्राह्मण था वो गरीब था, एक ब्राह्मण था वो गरीब था। ये कथा बहुत लंबी चलती है, बहुत लोग जानते हैं। कई बार पहले भी ज़माने में होता था कि गांव में अगर कोई काम हो रहा हो तो सबसे पहले जो जजमान होता था, अलग अलग प्रकार की जातियाँ होती हैं, तो उन जजमानों में जो कोई भी, जैसे नो डाउट है जो भोजन है वो स्त्री के द्वारा ही जो परोसा जाता है, वही कहती थी ये बना लो वो बना लो। तो गांव में क्या होता था, ब्राह्मण को ढूंढ के लाते कि भाई ब्राह्मण देवता आप जो है भोजन खाएं, और उस ब्राह्मण को जैसे कई बार वस्त्र दे दिए, कुछ दे दिए। तो ये ब्राह्मणों को श्राप था लक्ष्मी का। और ब्राह्मण जो है इस कदर, कई बार तो कई ब्राह्मण ऐसे होते थे जिनको इतना ज्ञान होता था, इतना ज्ञान होता था, मतलब आप ये मान के चलिए कि कई बार तो उनके जो मंत्रों की जो चैंटिंग है वो ऐसी हो जाती थी कि नो डाउट फिर वो जब कहीं जाते थे तो जैसे उनको जो है उनका जो है सम्मान ऐसे कुछ थोड़े बहुत उनको दक्षिणा भी दी जाती थी, पर वो ब्राह्मण फिर गरीब हो जाते थे क्योंकि उनको आता नहीं था। तो माय मीन तुमसे ब्राह्मणों को ये जो है श्राप था। नाउ आई कम टू द पॉइंट ताड़पत्र। देखिए किसी का भाग्य समझना, उसको आगे गाइड करना, और फिर ऐसे किसी व्यक्ति को पीछे ले जाना। पीछे का मतलब ये नहीं कि आप जैसे अगर कोई व्यक्ति जैसे सुन रहा है तो वो 1-2 साल पुरानी साहब में कौन से उसमें रहता था, कहाँ था, मेरी क्या नहीं, पिछला मतलब पिछले जन्म का या पिछले उसमें फिर आगे। तो माइमेंट उससे ये जो विद्या है ये वही व्यक्ति कर सकता है जिसके मतलब माइमेंट से जो ये दरिद्र हुआ, आप मान के चलिए। दरिद्र का मतलब भाई क्या होता है कि जब व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता है ना, व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता है तो व्यक्ति क्या है कि बस परमात्मा का ध्यान करता है। ध्यान में अगर कोई आ जाए, यार ये फैन बिना तो क्या है कि बैठना ही मुश्किल है। तो व्यक्ति को जो है, हाँ एक चीज़ आती है एग्जाम्पल। मैं कहीं बैठा था तो किसी ने कहा कि भाई मैंने जो है मेरा ताड़पत्र रीड कराया। तो मैंने कहा सर बहुत बढ़िया बात है, पैसे वगैरह पूछे। तो मैंने कहा सर हम तो ना लेते हैं, प्लस अगर ताड़पत्र मिल जाए तो हम ये पूजा भी बताते हैं। तो उन्होंने कहा पंडित मेरे को पूछा भाई वास्तुशास्त्र। तो मैंने कहा सर वास्तुशास्त्र तो आपका मकान दिख रहा है, आपके नौकर चाकर दिख रहे। पर वो जो व्यक्ति था जिसने ताड़पत्र सुना था उसको एक असाध्य रोग था बहुत बड़ा, जिसका नाम मैं मेरे चैनल पर नहीं बोल रहा हूँ। तो उस व्यक्ति का ये प्रश्न था कि भाई ये बीमारी मुझे क्यों लगी और मेरा जो है जीवन ऐसा हुआ। तो जो ताड़पत्र जो रीडर था, अब उसने तो कभी ऐसा सोया नहीं, ऐसा होता नहीं है क्योंकि आज 9 साल का तो जैसे मान लो मुझे एक्सपीरियंस है। तो जो बीच में जो ट्रांसलेटर था, उस ट्रांसलेटर ने उसको कहा सर आप ऐसे ऐसे है, ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, आपके द्वारा ये हुआ था वो था, और आप पिछले जन्म में ये थे, पिछले जन्म में आप ही हो गए। तो मानमेंट से ये है, आप ही मान के चलिए। ठीक है, जिस व्यक्ति को जितना ज्ञान जैसा जो, चलो ठीक है। फिर वो व्यक्ति जो है इस चीज़ को समझा, तसल्ली से जो है चला कि भाई मेरे पास्ट बर्थ में मैंने जो है कुछ ना कुछ जो है ये क्राइम किया और मुझे जो है ये सज़ा भोगनी। तो कहने का मतलब ये होता है। और देखिए नाम राशियाँ, अब जैसे मैं हूँ फॉर एग्जाम्पल, अब मेरी नाम राशि कन्या पैपा, बट जब ताड़पत्र की मैं गया तो मेरी जो जन्म की जो है उसमें जैसे मेरा नाम नारायण जय नारायण आता है, तो नारायण हुआ, राशि मकर हुई। फिर राशि में जैसे जन्म स्थान था वो शुक्रवार से शनिवार हुआ। और प्लस दूसरी चीज़ उसमें ये हुआ कि जो लिखा गया था उस पर जो इंडिकेशन थी वो क्या है कि जैसे जो दादाजी जो भी चालाकी से भाई ऐसे ऐसे करके मामले। तो कहने का मतलब कई बार वहाँ जो कैलकुलेशन होती है वो गलत हो जाती है। कि क्या होता है वो लोग ऐसी जन्म कुंडली बनाते हैं कि व्यक्ति क्या है कि झूठ सांस से जो इसके आधे साधे काम हो जाए और व्यक्ति का जो है आगे कहीं प्रवेश हो जाए।
सत्यता वो लिखते नहीं है। बट ताड़पत्र में क्या होता है, थंब इम्प्रेशन, आप लिखते हैं और आप रीड करते हैं तो आपको जो है आपकी जो पोजीशन वो मालूम चल जाती है। और देखिए, शंकर पार्वती भगवान का जो संवाद है, आज कई बार अपन देखते हैं कि जो ये शिव मंदिर होते हैं इनमें लोग सुबह सुबह जो है जल चढ़ाते हैं, और कई तो बड़ा पद मांगते हैं सरकारी, कोई क्या मांगता है, कोई कैसे मांगता है। तो सभी जो स्त्रियां हैं वो जो है अपना अपना जो है क्या मांगती है, वो तो एक अंडरस्टूड बात है। बट कई बार ये मामले जो हैं वो बिगड़ जाते हैं। देखिए, जिस भारत में अपन रहते हैं, बात तो समझने वाली बात है, इस भारत में कई बार ऐसे भी आए हैं, जैसे अकबर आया है, अकबर समझते हैं, कई मुग़ल आए हैं, कई चंगेज़ खान आए हैं, कई तो ऐसे आए हैं कि खैर आप इसमें ये ना जाएं, तो कईयों ने इतना खजाना यहाँ लूटा, आप समझिए। बट जब उनको आध्यात्मिक का ज्ञान हुआ, वो इन ऋषि मुनियों के संपर्क में आए, तो वो आप समझते हैं वो बदल गए, वो बदल गए। और बदल के जो है उन्होंने कई बार तो ऐसे ऐसे कार्य किए जो है वो वाकई। और ये कि जैसे सिकंदर है, इसकी तो एज भी छोटी थी, और यहाँ आने के बाद जो है वो आध्यात्मिक हो गया। आध्यात्मिक का मतलब ये नहीं है कि हम जो है झोला छाप वो पहन मैं तो उससे आध्यात्मिक का मतलब है व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है, और वो अन्यथा व्यर्थ के जो है इन सच्चे साधन है इनसे जो दूर रहता है। ब्राह्मण जो आप देखिए, आप समझिए, ब्राह्मण कई बार तो जैसे अब जैसे ब्राह्मण आप ये मान के चलिए, जो ये रुई होती है, रुई का जो फूल होता है वो उसी से बना हुआ कोई कपड़ा पहनता है और वो आगे बढ़ता है। और इसमें जो चीज़ आती है, मैं मीन टू से, भारत एक ऐसी भूमि है कि यहाँ पे ऐसे ऐसे आध्यात्मिक पुरुष हुए हैं जिन्होंने व्यक्ति को जो आगे ज्ञान कराया है। आज आप देखिए, वास्तुशास्त्र में ऐसे ऐसे किले हैं, ऐसे ऐसे फोर्ट हैं, ऐसे ऐसे महल हैं जहाँ रोज़ दिवाली बनती थी, मतलब इतनी लाइटिंग, इतना खर्चा, आप समझिए। आज वहाँ सुनसान है, वहाँ आज कोई भी लेना देना नहीं है। उनके जो पूर्वज हैं उनके नाम पते ही उन लोगों को ध्यान नहीं है। तो कहने का मतलब ये सब चीज़ें जो हैं क्षणिक मात्र हैं। व्यक्ति को मेरा वीडियो सुनने के बाद अन्यथा व्यर्थ की उलझनों में नहीं पड़ना चाहिए। और जो ताड़पत्र है, ताड़पत्र में जैसे अगर किसी का, आप ठीक है यूट्यूब पे भी जैसे आप ये जैसे मेरी सुन रहे हैं तो उसमें आपको छोटा मोटा जो आइडिया लग जाता है। और देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कोई व्यक्ति दूसरा विवाह करता है तो नो डाउट यार वो परेशानी में पड़ेगा, और अन्यथा व्यर्थ की जो है वो समस्या मोल ले लेगा। कोई व्यक्ति को मान लो असाध्य रोग हो गया, फिर भी वो शंकर भगवान के जल नहीं चढ़ा। देखिए, असाध्य रोग में शंकर भगवान के जल चढ़ाने का जो तरीका है वो सबसे बढ़िया और बहुत बढ़िया है। असाध्य रोग का मतलब जिस रोग का कोई इलाज नहीं है, आप समझिए, कोई इलाज नहीं है। आप डॉक्टरों के पास जाएंगे, वो चीर फाड़ करेंगे, आपको कर देंगे। और क्या होता है, शारीरिक मानसिक जो सुख है वो स्वस्थ शरीर ही ले सकता है। और जो सबसे सुंदर चीज़ है, जो सुंदर जिसे संपत्ति है, वो आपकी आंखें हैं। जैसे आप मेरी आंखों में आंखें मामिट से मेरा कहने का मतलब ये है कि आंखें जो हैं वो व्यक्ति की जो है वो सबसे सुंदर है, ये इसकी संपत्ति है। और YouTube पे आपको ये फैसिलिटी है कि आप बढ़िया बढ़िया जो है वीडियोज़ आप देख सकते हैं, आध्यात्मिक स्पिरिचुअल आप वीडियो देखें। और ताड़पत्र के अगर जिस दूसरे, अब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अपन जिस एस्ट्रोलॉजी के ऑफिस में बैठे हैं, तो यहाँ क्या होता है कि कोई व्यक्ति कैसी दशा भोगता है तो उसका एनालिसिस जो है, या फैन चलाना पड़ेगा, तो जो है व्यक्ति जो है दूसरे को एनालिसिस करके जो है व्यक्ति, इसमें क्या होता है, जब फ़ैन चलाते हैं तो ये साउंड जो है जो सुनता है उसको भी अच्छे से सुनते नहीं। खैर, थोड़ी देर गर्मी हो जाएगी। तो संपत्ति की बात चल रही थी। दूसरी चीज़, सबसे सुंदर चीज़ मुख होती है, मुँह जिससे आप बोलते हैं, कान जो श्रवण करते हैं। और एक क्या होता है कि व्यक्ति को इच्छा करे, मान लो, तो कोई व्यक्ति इच्छा करता है कि मैं यहाँ चल जाऊँ। आप कोई व्यक्ति अगर अमेरिका जाने की इच्छा करे तो वो अपने आप में एक इच्छा है, वो भगवान ऐसी इच्छा जो है व्यक्ति को करनी चाहिए कि यूएस जैसे कंट्री वगैरह वो देखने चाहिए। आज यूएस जाने का जो सपना है वो सब लोग देखते हैं। तो व्यक्ति को
अन्यथा बेकार की जो चीज़ें हैं। हाँ, माई मीन टू से आई कम टू द पॉइंट, जैसे ये फॉरेनर्स है, माई मीन टू से ये तो इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, आप समझिए। तो कहने का मतलब आप थोड़ा सा भी 2 कदम नहीं चल सकते, ये इंटरनेशनल फ़्लाइट पकड़ के, आज 21-21 घंटे की इंटरनेशनल फ़्लाइट होती है जिनको ये जो है ताड़पत्र के सुनने आते हैं। तो माई मीन टू से आई कम टू द पॉइंट, इंटरनेशनल ट्रैवल किसी व्यक्ति के है, वो व्यक्ति को ताड़पत्र में सुनना चाहिए। व्यक्ति के आध्यात्मिक का योग कैसा है वो सुनना चाहिए। कोई ग्रह मान लो उसका खराब है, 9 ग्रह होते हैं, सबको तोते की तरह रटे हुए हैं, उसकी जगह मान लो मंगल खराब है, मंगल का मतलब व्यक्ति को क्रोध आता है, तो यार अब व्यक्ति अगर गुस्से में अगर मान लो भोजन करेगा तो वात पित्त कफ ये रोग हो गई। व्यक्ति को भोजन बड़ी शांति से तसल्ली से करना चाहिए। और रही बात नींद की, तो नींद वही ले सकता है जिसका चंद्रमा बढ़िया हो। यार आप सो रहे हैं, यूट्यूब पे अगर आध्यात्मिक स्पिरिचुअल वीडियो देखेंगे तो आपको नींद अच्छी आएगी, और अगर आप बॉलीवुड के इनको देखेंगे स्टार्स को और एक्ट्रेसेस को, तो नो डाउट नींद आपको नहीं आएगी और आपको जो है एंग्जाइटी हो जाएगी और आप प्रेशर में पड़ जाएंगे। तो मैं मिनट उससे, और चंद्रमा जो है, चंद्रमा वही कारक है। चंद्रमा अगर किसी व्यक्ति, हाँ इसमें ये भी है कि व्यक्ति संकट के वक्त सुनता है, यार ये उसकी क्या है, बेवकूफ़ी है। और एक ताड़पत्र को अगर आप सुने या इस विद्या की तरफ जाएं तो साथी जो हो आपका वो स्ट्रांग होना चाहिए। स्ट्रांग का मतलब वो सब संसाधनों में पूर्ण होना चाहिए। जैसे मैं हूँ, मैंने अब रजनीश जी हैं जो पंडित जी, इनके साथ सुना, तो पंडित जी के पास जो है सभी प्रकार का जो है सुख है। आई मीन टू से इन्होंने कितनी तो जो है विदेश जो बाहर यात्राएं करी है, इनके पास आप ये मान के चलिए ज़मीन जायदाद संपत्ति, और आप ये मान के चलिए जैसे ये पल कहते हैं, जैसे कई बार मैं देखता हूँ किसी व्यक्ति को जब वो एक नौकरी करने जाता है, तो जब वो घर से निकलता है तो उसके हाथ में ये बैग, वो लैपटॉप, ये वो कान में ये वो वैसे वैसे, तो मुझे बड़ा ही ताज्जुब होता है कि यार। और वो जो एक मशीन होती है, उस जैसे ये मशीन होती है, मैं दूसरे से आपको मैं इसमें वीडियो में दिखाता हूँ, जैसे ये मशीन होती है, इस मशीन के आगे पीछे उसका जीवन होता है। क्या मतलब है ये? अच्छा, इस मशीन से क्या होता है? कोई सेंस वाली बात नहीं है। व्यक्ति बीमारी पाल लेता है। आज न्यूरोलॉजी के जो वार्ड है वो इतने भरे हुए क्यों, सारे दिन वो इसके अंदर लगा रहता है, कोई सेंस ही नहीं है, उसको मतलब ही नहीं है, कोई चीज़ ही नहीं है। और फिर जैसे इसको लगाया फिर वहाँ, और उसके पास भगवान जाने 5-10 करोड़ से नीचे तो कोई छोटा प्रोजेक्ट होता नहीं है। और कई बार वो कहता है मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, तो वो सुखी नहीं है संसार में, कोई उसका लेना देना नहीं है। और रही बात हाँ, बात यहाँ थी कि साहब चीज़ ताड़पत्र आप जब सुने तो वो व्यक्ति ऐसे के साथ सुने जो आपको समझा सके। और जो पूजा है ना, परिहार है, वो पूजा परिहार कोई छोटे मोटे ये नहीं कि आपने कोई जैसे बहुत लगाई हो गया आपका। इनकी जो पूजा है ताड़पत्र की, वो 2-2, 5-5, 10-10 लाख की होती है। रही बात जैसे ब्लैक मैजिक है, अब जैसे मान लो किसी की बुद्धि किसी ने बांधी, मान लो अब उसकी बुद्धि बंध गई मान लो, तो ये तो है ही नहीं कि उसको कोई छोटे बच्चे के लिए टॉफ़ी दी, उसको भुला फसला देते हैं। उस ब्लैक मैजिक के लिए बड़ा फिर जो है तंत्र लगाना पड़ता है, उसमें पैसा लगता है, खर्चा होता है। इसमें इतना ही। पंकज शर्मा, वास्तु कंसल्टेंट, यूट्यूब चैनल। एक्चुअली में बिना फ़ैन के जो है बैठना मुश्किल है, तो मैं वैसे इसमें पंडित जी के पास एसी की फैसिलिटी भी है, उसके ऊपर धुले ला सकते हैं। तो आई कम टू द पॉइंट, बात हो गई, और जो 2 मिनट का जो वीडियो है वो भी पूरा हो गया। तो संसाधन से मतलब ये है कि जैसे आप पंडित जी हैं, अब पंडित जी के पास एसी वैसी, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ इन वेरी शॉर्ट, जो ये 3 सीटर सोफ़ा है ना, ये डिज़ाइन भी मेरी थी। ये पीछे आदि योगी पोस्टर, ये फ़ोटो, ये लगाना वो लगाना, बाहर जो है तो थोड़ा आराम आया। तो आई कम टू द पॉइंट। और एक जो ये जो चीज़ें हैं धन से जुड़ी हुई, वो व्यक्ति को ताड़पत्र में सुननी चाहिए। कई बार तो किसी व्यक्ति के ससुराल वाले बहुत पैसे वाले होते हैं, किसी का मामा बहुत पैसे वाला होता है। अगर मामा अगर काम का नहीं हो तो मामी बहुत पैसे वाली होती है। मामा एक संपत्ति लेता है, सारी संपत्ति खराब, और मामी की जो संपत्ति होती है उसमें फलित होता है। किसी के चाचा चाची बहुत पैसे वाले, किसी के तो पड़ोसी बहुत पैसे वाले होते हैं। मैं मीन टू से तो व्यक्ति को धन संबंधित सुनना चाहिए। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं, दूसरा विवाह, तो दूसरा विवाह में शंकर भगवान पार्वती के संवाद में ऐसा नहीं है। और जो ताड़पत्र सुनाने वाला होगा वो भी जो है आपको जो है
वो भी हाथ जोड़ेगा, हाँ सुनाता हूँ, वो निकल जाएगा। और देखिए क्या होता है कि आज अपन जिस भारत में रह रहे हैं, जिसमें मोदी, योगी हैं और ये छोटे-मोटे मुख्यमंत्री ये सब बनते हैं, ये भी बेचारे जो हैं बड़े ही अपना काम चलाते हैं। तो और एक ताड़पत्र में कोई विद्यार्थी अगर सुने, अगर उसके सरकारी पद का योग हो, तो नो डाउट वो व्यक्ति जो है आगे बढ़े। ताड़पत्र की जो स्ट्रेटजी है वो मैंने आपको बता दी। आपको थंब इम्प्रेशन देना होता है और व्हाट्सएप से आगे कन्वे हो जाता है और व्यक्ति जो है पूछ लेता है कि भाई क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। जैसे मैं हूँ, अब मैं जैसे पढ़ाई में जैसे जो हूँ, या मान लो ये कुछ है मेरे नाम के आगे जैसे वास्तु का असिस्टेंट लगा हुआ है, तो मेरे को जैसे जो हैं उन्होंने कहा कि आप 2-2.5 साल रुकिए, 2-2.5 साल के बाद आपका काम अच्छा होगा और आप जो है अच्छा जो है बोलेंगे, अच्छा जो है बताएंगे। तो आई मीन टू से पूजा से जुड़ा हुआ संबंधित कार्य जैसे मेरे को बताया है, और भवन निर्माण जिसे कहते हैं उससे जुड़ा हुआ काम मेरे को सूट करेगा और मैं इसमें आगे बढ़ूँगा। देखिए धन में मैंने आपको उसमें ब्रीफ कर दिया कि व्यक्ति को आंखें मिलती हैं जिससे संसार को वो देखता है, हवा है इसको वो जो है महसूस करता है। अब जैसे ये एसी लगा हुआ है, सोफ़ा लगा हुआ है, व्यक्ति को इनका जो है आनंद लेना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। जो बेकार की जो चीज़ें हैं इन चक्रों में, अब एक नशे से व्यक्ति को दूर रहना चाहिए। शंकर भगवान ने कहीं भी ऐसा ये जो है लोग हैं करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। नशे में क्या होता है, डॉक्टर भी आपको जो है एग्जामिन नहीं करता, जो संपत्ति होती है वो चली जाती है, जो बाकी लोग हैं वो भी परेशान होते हैं। और एक क्या होता है, व्यक्ति को प्रेम से रहना चाहिए। अरे जुम्मा घर के अंदर आजकल 2-4 ही मेंबर होते हैं, पहले तो फिर भी 14-15 जनों का परिवार होता था। एक माँ के आपको पता है इतने बच्चे थे, आजकल एक माँ के एक ही बच्चा होता है, उसमें भी अगर वो लड़के बैठ जाए तो फिर मुश्किल। और क्या होता है, रिश्ते जो हैं वो टूटते बहुत जल्दी है, बनाने में हमें जो है समय लग जाता है। और रही बात इसमें नट सेल, असाध्य रोग का भी जो इलाज है वो शंकर भगवान के पास होता है, व्यक्ति को जो है आगे बढ़ना चाहिए। इसमें इतना ही, थैंक्स। देखिए यूट्यूब पे जब आप मुझे सुन लें तो कोशिश ये करिए कि और भी चैनल से ढूंढ के जो है आप अपनी जो क्यूरियोसिटी है वो पूरी कर लीजिए, क्योंकि मुझे जितना ज्ञान है उतना मैंने जो है बता दिया। इसमें इतना ही। हरि ओम नमः शिवाय।